अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिस्कशन होगी, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, कौन कौन से एडवर्ब्स इसमें यूज़ होते हैं और इसके यूजेस क्या हैं, मतलब कि इस टेंस को किस सिचुएशन में यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी यूज़ होती है। इसमें आप इस बात का ख्याल रखिएगा, अभी तक आपने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उसमें आपने एक ही फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होती है। लेट्स सपोज कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी थी और नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। इसी तरह से जब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा तो तब भी उसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करनी थी। फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा और उसमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा तो उसमें भी आपने ये देखा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन ये एक ऐसा टेंस है जिसमें दो तरह की वर्ब्स की फॉर्म यूज़ होती हैं। अगर तो आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, लेकिन इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है। अनलाइक द अदर टेंसेस यू हैव स्टडीड येट, लाइक प्रेजेंट टेंसेस, उसमें आपने ये देखा था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। लेकिन आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस को बनाते हुए, इसके सेंटेंसेस को बनाते हुए इस बात को अपने माइंड में रखना है कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, और जब आप उसके क्वेश्चंस बनाएंगे या उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। क्लियर। आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, लेकिन जब आप उसके नेगेटिव और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपने डिड लगाना है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। क्लियर हो गया। फॉर्म इसमें कौन सी यूज़ होती है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड लगेगा एज एन हेल्पिंग वर्ब, और डिड के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये बात आप लोग बिल्कुल नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी डिड के साथ आपने वर्ब की कोई और फॉर्म नहीं लगानी होती है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यही वजह है कि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये आप कहीं भी बातचीत करें तो आपने इस बात को अपने जहन में रखना है। कोई भी टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे करेक्शंस के लिए भी ये वाली बात आती है कि वो डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे और आपको कहेंगे कि करेक्ट करें, मिस्टेक अंडरलाइन करें, क्या है। तो मिस्टेक यही होती है कि डिड के साथ आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। अगर कोई और वर्ब की फॉर्म लगी होगी तो उसको हटा दें, ख़त्म कर दें। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा पॉजिटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनते हैं। वही जैसे आम पॉजिटिव सेंटेंसेस के अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, फिर वर्ब होता है, वर्ब होती है जो कि काम होता है बजाते खुद, फिर ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है, और वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। वी प्लेड क्रिकेट, वी यहाँ सब्जेक्ट है, हमने खेला, हम सब्जेक्ट हैं, काम करने वाले हैं। प्ले यहाँ वर्ब है, काम है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे काम की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है इसमें क्रिकेट। शी सैंग अ सॉन्ग, शी सब्जेक्ट है, सैंग यहाँ वर्ब है, और आ सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आई यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, और रेड, आई रेड अ स्टोरी, मैंने कहानी पढ़ी, तो ये पास्ट टेंस है। और यहाँ पे आपने क्या लगाया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जो क्या है, रेड, आई रेड अ स्टोरी। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, रेड यहाँ रीड की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यहाँ काम है, काम यहाँ क्या है, यहाँ काम है पढ़ना, तो इसको हमने यहाँ पे वर्ब लगा दिया। आ स्टोरी, क्या पढ़ा है, स्टोरी पढ़ी है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। तो जब आप एक बात ये भी देख लें यहाँ पे कि जब इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, स्पेलिंग सेम होंगे, वो रीड होगा, लेकिन जब इसकी सेकेंड फॉर्म आप लगाना चाहेंगे, स्पेलिंग सेम होंगे लेकिन आप इसको कैसे बोलेंगे, इसको आप
आप बोलेंगे रेड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ लगाई। तो बहुत ही ईजी है ये तो। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे ही जैसे आम सेंटेंसेस का होता है। सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है, मैंने आपको बताया था। फिर नॉट आ जाता होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान वो आ जाएगा। फिर वर्ब है, और वर्ब की मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, लेकिन जब आप उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि हम डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, दे सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया, प्ले यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। शी डिडंट सिंग अ सॉन्ग, आई डिडंट रीड अ स्टोरी। अब यहाँ पे भी आप ये बात नोट कर लें, जो पॉइंट मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था कि आपने जब इसकी सेकंड फॉर्म लगानी है, रीड को एज अ सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो आपने रेड कहना है, आई रेड अ स्टोरी। लेकिन जब आप उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो आई डिड नॉट रीड अ स्टोरी। फिर अगर आप कहेंगे ना आई डिड नॉट रेड अ स्टोरी, इसका मतलब ये होगा कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या है, आई डिड नॉट रीड अ स्टोरी। तो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। आगे आ गए हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे आपने अभी तक जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उन सब में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला ही यही है। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल देखें, डिड हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, प्ले यहाँ वर्ब, और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और वही डिड आएगा, और वर्ब की हमेशा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आगे चलें, हेल्पिंग वर्ब में मैंने अब आपको ये बताना है कि आप क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस अगर एट अ टाइम बनाने हो तो क्या करना है। तो भी बहुत सिंपल है। तो आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, और फिर उसके बाद आपने नोट लगा देना है। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आपने नॉट लगा देना है, और फिर वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा क्योंकि आप क्वेश्चन बना रहे हैं। डिड, दे सब्जेक्ट, नॉट यहाँ पे नॉट हो गया, प्ले यहाँ वर्ब, और क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप WH क्वेश्चंस के साथ कोई भी क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्या करेंगे, तो भी बहुत सिंपल है। तो आपने क्या करना है, आपने डिड से पहले WH क्वेश्चन वर्ड्स लगा देने हैं। वाई डिड शी कम लेट, वेयर डिड दे प्ले क्रिकेट। क्लियर होगी ये बात आपको कि अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आप उसमें नेगेटिव भी डालना चाहते हैं तो फिर सारा स्ट्रक्चर तो यही होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर आप सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में नॉट लगा देंगे। और अगर आपने WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बनाना है तो आपको इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब तो लेना ही पड़ेगा, आपको डिड यूज करना ही पड़ेगा अगर आप WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। बल्कि आप जब भी कभी WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बनाते हैं, आपको उस रेलेवेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डिड शी कम लेट, वो देर से क्यों आई, और वेयर डिड दे प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट कहाँ खेला। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर्स हो गए, आप लोगों को आई होप कि क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। इसका पहला यूज क्या है, इस टेंस को हम यूज क्यों करते हैं। इस टेंस को हम यूज करते हैं फॉर एन एक्शन दैट कंप्लीटेड इन पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, प्रेजेंट में उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। वो पास्ट का एक काम था, आपने पास्ट में एक काम किया और वो काम पास्ट में ही खत्म हो गया, और आप उसके टाइम को भी मेंशन कर देंगे। तो यूजुअली आप इसके लिए एडवर्ब्स लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम लगाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि वो काम कब किया आपने। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आप इसमें ज़रूर मेंशन करते हैं। फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट वॉज कम्प्लीटेड इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही वो काम खत्म हो गया, और आपने उसमें टाइम भी मेंशन कर दिया। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, शी रोट अ लेटर येस्टरडे, शी केम टू सी मी अ वीक अगो। तो यहाँ देखें सारे एडवर्ब ऑफ टाइम लगाए हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि वो काम पास्ट में हुआ है और कब हुआ है। ठीक है, लास्ट नाइट हुआ, पिछली रात हुआ, येस्टरडे हुआ, कल हुआ, अ वीक अगो एक हफ्ता पहले हुआ। बाकी स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्म ऑफ द वर्ब भी मैंने आपको बताई हुई है कि कौन सी लगेगी इसमें। तो इस तरह
यहाँ से पहला यूज़ इसका क्या है, ये उस एक्शन के बारे में बताता है जो पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही ख़त्म हो गया है, प्रेजेंट में उसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, और इसमें आपने टाइम भी मेंशन कर दिया। दूसरा मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम लगते हैं, और मैं आपको हर टेंस में ये बताती हूँ कि हर टेंस के कौन से एडवर्ब्स हैं जो उस टेंस में ज़रूरी यूज़ होते हैं। तो इसके एडवर्ब हैं येस्टरडे, कल गुजर गया ना। हम वैसे भी जब मैं आपको टेंस बताती हूँ, अपनी पिछली वीडियो में मैंने जब टेंस के बारे में बात की तो मैंने आपको बताया कि टाइम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट को हम टुडे कहते हैं और जो गुजर गया उसको हम पास्ट कहते हैं और उसको हम येस्टरडे कहते हैं। तो जो काम कल ख़त्म हो गया उसके बारे में इस टेंस में हम बात करते हैं ना, तो इसलिए इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्ब है येस्टरडे, गुजरा हुआ कल। इसके अलावा लास्ट के साथ हम इसमें, क्योंकि गुजरी हुई बात है ना, तो पिछले दिन की, पिछले साल की, पिछले हफ्ते की बात होती है, तो इसलिए हम इसमें लास्ट भी यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर, जो हमें बताता है कि ये काम जो है वो गुज़िश्ता दिन हुआ, गुज़िश्ता रात हुआ, गुज़िश्ता घंटे हुआ। तो इसमें हम लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर वगैरह लास्ट के साथ ये सब लगाकर हम इस टेंस में इस एडवर्ब को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम अगो यूज़ करते हैं, 2 days अगो, 2 दिन पहले, 2 years अगो, 2 साल पहले, 1 day अगो, 1 दिन पहले। इस तरह से ये एडवर्ब्स हो गए इस टेंस के। लेकिन आप लोग इस टेंस में कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब्स भी यूज़ करते हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, और इस तरह के बाकी सारे एडवर्ब्स मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में बताया हुआ है आपको कि वो कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। आप मेरी वो वीडियो देख लें, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल इसके एडवर्ब्स ये हैं जो कि गुज़श्ता के बारे में बताते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब्स हम इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि इस टेंस को हम पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पिछले पॉइंट में जो मैंने आपको बात की थी कि पास्ट में एक एक्शन होता है और पास्ट में वो कंप्लीट हो जाता है, उस एक्शन की बात करने के लिए हम इस टेंस को यूज़ करते हैं, तो उसके एडवर्ब्स मैंने आपको ये बताए सारे। लेकिन हम इस टेंस को अपनी पास्ट की हैबिट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके एडवर्ब्स ये हैं सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले। वो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस भी करती हूँ कि वो कैसे हम इसको पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हैं एडवर्ब्स जो कि इस टेंस में यूज़ होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलें, सेकंड क्या यूज़ है इसका, इट इज़ आल्सो यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट, पास्ट में वो कंप्लीट हो गया, एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ एक डेफिनेट टाइम पर, ठीक है, डेफिनेट टाइम पे वो हुआ है, लेकिन हम बात करते हुए उस टाइम को मेंशन नहीं कर रहे। तो इस वक्त हमें पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट का एक्शन है, कब का एक्शन है, किस टाइम का एक्शन है, तो उसमें हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमें ये बताता है कि ये काम कब हुआ था। जैसे मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। अब हमने सिर्फ यहाँ पे यही बात की और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा दी है वर्ब की, तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया कि ये पास्ट का काम है, पास्ट का एक्शन है, पास्ट में उसने सिंध को फतह किया था। और कॉन्टेक्स्ट में भी आपको पता चलता है कि उसने जो है ये पास्ट में फतह किया हुआ है और आपको अंदाज़ा है कि कौन सी सदी की बात होगी, कब की बात होगी, लेकिन ये काम एक डेफिनेट टाइम पर हुआ है, इनडेफिनेट टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। आई स्टडीड इन BZU, ये इस तरह की आप सेंटेंसेस तब यूज़ करते हैं तब जस्ट आपसे जनरली पूछा जाए कि आपने ये काम किया हुआ है या ये काम किसने किया, आप उनके आंसर करने के लिए आप इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। आप डेफिनेट टाइम होता है, वो काम डेफिनेट टाइम पे ही हुआ होता है, लेकिन आप उसको मेंशन नहीं करते। जैसे आप सिर्फ सिंपली ये पूछना चाहें कि हु डिड कनकर सिंध, सिंध को फतह किसने किया, तो ऑब्वियसली उसका आंसर तो सिर्फ यही होगा ना कि मोहम्मद बिन कासिम कनकर सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया है। तो यहाँ पे आपने हु का आंसर दिया, तो आपने सिर्फ यही बताया कि सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया। अगर व्हेन पूछा जाता तो फिर ऑब्वियसली आप यहाँ पे टाइम भी मेंशन करते, लेकिन व्हेन नहीं पूछा गया, किसने फतह किया पूछा गया, तो आपने सिंपल एक स्टेटमेंट में उस बात को बता दिया, लेकिन वो काम हुआ एक डेफिनेट टाइम पे ही है, लेकिन यहाँ पे टाइम आपने मेंशन नहीं किया। फिर कोई आपसे पूछे कि आप
आपने मास्टर्स कहाँ से किया है, आपने पढ़ा कहाँ से, अपनी अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की, तो आप उसके जवाब में सिर्फ ये कहेंगे आई स्टडीड इन BZU, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। यानी आपने जो है वो BZU से तालीम हासिल की है, BZU में आपने पढ़ाई की है। आपसे यहाँ पे वेयर का पूछा गया है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ आपने अपनी तालीम मुकम्मल की है या कहाँ आपने अपना मास्टर्स किया है, तो आपने कहा आई स्टडीड इन BZU। यहाँ भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि कब, लेकिन ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि ये एक डेफिनेट टाइम पे हुआ है, तो ये इसका सेकंड यूज़ था। आगे चलें कि हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट की हैबिट्स को डिस्कस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, और उसमें आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम को डिस्कस करता है। लेकिन हमारी कुछ हैबिट्स पास्ट टाइम की भी तो होती हैं ना, हम पास्ट में कुछ ऐसे काम करते रहे हैं जो कि हमारे रिपीटेड एक्शन है, हम पास्ट में वो काम रिपीटेडली करते रहे हैं, वक्तन फवक्तन पास्ट में वो हम करते रहे हैं, हमारा वो एक रूटीन रही है, यानी कि वो हमारी पास्ट की रूटीन थी, प्रेजेंट की रूटीन नहीं, हमारी पास्ट की रूटीन थी। वो पास्ट में हम वो वर्क एक रूटीन के साथ करते चले आए हैं, हमारी वो पास्ट की हैबिट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो कि हमारी पास्ट की रूटीन थी या हमारी पास्ट की हैबिट्स थी, उसमें जो हम वो काम करते थे, पास्ट प्रेजेंट की हैबिट या प्रेजेंट की रिपीटेड एक्शन की बात नहीं कर रहे। अगर आप प्रेजेंट की हैबिट्स और प्रेजेंट के रिपीटेड वर्क की बात करेंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अगर आप पास्ट की हैबिट्स और पास्ट के रिपीटेड एक्शन की बात करेंगे तो आप फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे, और ऐसा करते हुए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे एडवर्ब्स यूज़ करने हैं, जैसा कि मैंने आपको एडवर्ब्स को डिस्कस करते हुए बताया था कि इस टेंस में कौन से एडवर्ब्स यूज़ होते हैं। वहाँ मैंने इन एडवर्ब्स की एक अलग कैटेगरी बनाई थी ताकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपने पास्ट के किसी भी रिपीटेड एक्शन या पास्ट की किसी भी हैबिट की बात करनी है तो आपने इन एडवर्ब्स को यूज़ करते हुए पास्ट की हैबिट डिस्कस करनी है। शी ऑलवेज कैरिड अ रेड बैग, मतलब कि उसके पास हमेशा एक सुर्ख कलर का बैग होता है, तो यहाँ ऑलवेज लगाया कि वो हमेशा एक सुर्ख कलर का बैग अपने साथ रखती थी, अब नहीं रखती, ऑलवेज कैरिड रखती थी, पास्ट में उसकी ये हैबिट थी। ही नेवर केम लेट, वो कभी भी देर से नहीं आया। अगर हम प्रेजेंट की हैबिट की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे ही नेवर कम्स लेट, वो कभी भी देर से नहीं आता। लेकिन यहाँ पर हमने उसकी पास्ट की हैबिट की बात की तो हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, ही नेवर केम लेट, वो कभी भी लेट नहीं आया। सारा ऑलवेज बिहेव्ड नाइसली, मतलब कि सारा आपसे जब भी मिली उसने हमेशा जो है वो अच्छा बर्ताव किया आपके साथ, तो आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी ऑलवेज को यूज़ करते हुए, जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये आपकी उसकी पास्ट की एक रूटीन थी, उसका ये पास्ट का एक रिपीटेड एक्शन था, पास्ट की एक हैबिट थी कि वो आपके साथ हमेशा अच्छे तरीके से मिलती थी। लेकिन अगर वो प्रेजेंट में अच्छे तरीके से मिलती है, ये उसकी एक हैबिट है कि वो सबके साथ अच्छा सलूक करती है, अच्छे तरीके से पेश आती है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये उसकी प्रेजेंट की हैबिट है। अगर आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे इस एडवर्ब के साथ तो फिर पता चल जाएगा कि ये उसकी पास्ट की हैबिट थी। तो अगर प्रेजेंट की हैबिट होगी तो फिर क्या बन जाएगा, ये सारा ऑलवेज बिहेव्स नाइसली, ये प्रेजेंट की हैबिट हो गई। लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो पास्ट की हैबिट हो जाएगी। अब इस टेंस में आपने प्रेजेंट की हैबिट बतानी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। शी ऑलवेज कैरिड अ रेड बैग, ये उसकी पास्ट की हैबिट है। इसी सेंटेंस को आप चेंज करें और मुझे ये बताएं कि अगर आप किसी की प्रेजेंट की हैबिट को डिस्कस करना चाहें इसी सिनेरियो में तो फिर आप कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और फिर सेंटेंस क्या होगा। आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।